मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक सवाल किया गया कि हज़रत, अगर खड़े होकर के पेशाब कर लिया या कोई पानी का इंतज़ाम नहीं था, पानी का इंतज़ाम नहीं है या मिट्टी वगैरह का इस्तिंजा करने की कोई भी किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है तो क्या नापाक हो जाते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि कहीं सफ़र पे निकले हुए होते हैं, हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि पेशाब लगने लगता है और कभी कहीं पानी नहीं होता है, कहीं मिट्टी का मिट्टी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, इस्तिंजा करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो मजबूरी में पेशाब कर लेना पड़ता है ऐसे ही। तो जहन में ये बात रहती है कि हम नापाक हो गए। अक्सर ऐसा होता है, किसी से कहें कि हम चलिए नमाज का वक्त हो गया, चलिए नमाज पढ़ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि नापाक हो गया, मैंने यार पेशाब कर लिया था, बहाना कि मैंने पेशाब कर लिया था और इस्तिंजे का कुछ सामान नहीं था मेरे पास, तो मैं नापाक हो गया, मुझे गुस्ल करना पड़ेगा। तो हकीकत क्या है? क्या फिर पेशाब करने के बाद में अगर इस्तिंजा नहीं किया गया तो क्या गुस्ल हम पर फ़र्ज़ हो जाता है? और खड़े होकर के पेशाब करने से क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खड़े होकर के पेशाब किया। उस पर एक साहब कह रहे थे कि वो खड़े होकर पेशाब करना भी सुन्नत है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा है कि खड़े होकर पेशाब की ममानियत, उसके बाद उन्होंने बाब बांधा है कि इसकी रुखसत, मर्द के लिए खड़े होकर पेशाब करना भी सुन्नत है। एक मौके पर आका ने पेशाब किया खड़े होकर के। देखिए, जब कहीं ऐसी जगह कोई मजबूरी ऐसी बन जाए जहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो अगर इंसान के पैरों में या किसी भी वजह से तकलीफ है, तब उसके लिए हुक्म है खड़े होकर के पेशाब कर सकता है। सबसे पहली चीज़ तो सुन्नत ये है, देखिए, जहाँ पर पेशाब किया जाए उस जगह को देखा जाए कि नरम होनी चाहिए, वो जगह मिट्टी की जगह होनी चाहिए, पानी तुरंत सोख ले ऐसी भी जगह होना चाहिए। ऐसी जगह ना हो जहाँ से छींटे वापस आएँ। बेहतर यही है कि पेशाब बैठ कर ही किया जाए। दूसरी चीज़ यह है कि पेशाब कर लिया, इस्तिंजा नहीं किया तो क्या नापाक हो जाते हैं? देखिए, पेशाब करने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। अगर कहीं मजबूरी में हमने पेशाब कर लिया, हमें इस्तिंजा करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिली, कोई इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर, तो क्या करना चाहिए हमें? हमने पेशाब कर लिया, इस्तिंजा नहीं किया, हम जब घर पे वापस आए तो हमें इस्तिंजा कर लेना चाहिए। हमें शक है कि हमारे कपड़े पर इस जगह पेशाब की बूंदें वगैरह आई हैं, तो वो उसको धो लें। उतना बेहतर यही है, कपड़ों को चेंज कर लें, इस्तिंजा कर लें, पाक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है पेशाब करने से। गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। पेशाब अगर बिना इस्तिंजे के कर लिया तो इस्तिंजा कर सकते हैं, कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर छींटें आई हैं, पेशाब की बूंदें गिरी हैं, उस जगह को, उस कपड़े को धो सकते हैं, पाक है, नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ये मशहूर है ये चीज़। कहते हैं कि हमने पेशाब कर लिया था अवाम में, और कहते हैं पेशाब कर लिया था, हमने इस्तिंजा नहीं किया था, हम नापाक हो गए। साहब, नापाक नहीं होते हैं पेशाब करने से। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग जानते हैं, मैं रोज़ाना 2 इस्लामिक सवाल करता हूँ आपसे, आप कमेंट के ज़रिए उन सवालों के जवाब मुझ तक पहुँचाते हैं। आज भी मैं 2 सवाल करने वाला हूँ, बने रहें, रुके रहें। पहले उन लोगों के नाम ले लेता हूँ जिन लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं कल के सवालों के। कल जो मैंने सवाल किए थे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब विसाल हुआ था तो आपके जनाजे को कांधा किसने दिया था? बहुत से लोगों ने जवाब दिया है। दूसरा सवाल किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई का नाम क्या है? सगे भाई का नाम। तो इन लोगों ने जवाब दिए, उनके नाम मैं लेने वाला हूँ। ये कुवैत से हैं, मज़हर अंसारी कुवैत से हैं। मुस्कान खान गुजरात जामनगर से हैं, दोनों जवाब दिए इन्होंने। नाहिद परवीन उड़ीसा से, शाहीन बानो, रफ़िया बेगम रियाज खान, मोहम्मद अलफैज़, ज़ोया खान, मोहम्मद शादाब रज़ा बरेली से हैं, मोहम्मद शादाब रज़ा बरेलवी। सलमान मलिक आगरा से हैं। काजी सलामत भाई अक्सर कमेंट करते हैं। यामिन वारसी दरगाह आला हज़रत से अक्सर कमेंट करते हैं। बलाल भाई अक्सर कमेंट करते रहते हैं। इरशाद अहमद, और एक नाम है, ये कह रहे हैं हम रोज़ कमेंट करते हैं, आप नाम नहीं लेते। नाजिद आलम करके, NAZID, नाजिद है क्या है, नाजिद आलम करके, हम रोज़ कमेंट करते हैं। आफ्ताब आलम बिहार मोतिहारी से, ये भी कमेंट करते हैं अक्सर। आशिक रज़ा हनफी कमेंट आती है इनकी। मोहम्मद शमशाद कुरैशी दिल्ली से। शगुफ्ता यास्मीन झारखंड से। अंसारी असद दुआ की दरख्वास्त की इन्होंने, अल्लाह सलामत रखे। और मोहम्मद आमिर बरेली से हैं, दुबई रहते हैं। हारिस खान बिलासपुर से। मोहम्मद वाजिद बरेली से। मोहम्मद अकरम अब्बासी, आपके बात प्यारी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हसन बहराइच से हैं। मोहसिन रज़ा सैफ़ी हैं। रिजवाना अंसारी दिल्ली से कह रही हैं ये कि मैं अब कमेंट नहीं करूँगी आपको, आप मेरा नाम ले लेते हैं। मेरी बहन, मैंने आपका नाम ले लिया है। देखिए, बहुत सारी कमेंट आती हैं, मुश्किल हो जाता है, जिसकी कमेंट सामने आ जाती है तुरंत कोट कर लिया करता हूँ उसको मैं। ये इन लोगों ने जवाब दिए हैं इन सवालों के।
توجہ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو آپ کے جنازے کو کاندھا دیا تھا آپ کے دونوں صاحبزادے تھے حضرت امام حسن حسین، ایک آپ کے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک چوتھے جو تھے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحابی۔ ان لوگوں نے، ان چاروں نے جنازے کو کاندھا دیا تھا۔ دوسرا سوال میں نے کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا؟ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں نے جواب دیا، چند لوگوں کے نام میں نے لکھ لیے تھے، بول لیا میں نے، باقی کچھ لوگ رہ کے بھی گئے ہوں گا، کل کی ویڈیو میں ان کے نام انشاءاللہ لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام جو تھا وہ بنیامین تھا، جو سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بنیامین ہیں، باقی شمون تھا اور یہودا تھا، بہت سارے مطلب 10-12 بیٹے تھے ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن 2 جو سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ 2 سگے بھائی تھے۔ لہٰذا 2 سوال آج میں آپ سے اور کرنے والا ہوں، کمنٹ میں ان سوالوں کے جواب آپ مجھ تک پہنچائیں کمنٹ کے ذریعے، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اس کے جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ جانتے ہی ہیں کس طرح سے ایمان لائے تھے، اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے تھے، وہاں پر قرآن کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، تو پہلے تو مارا، بہنوئی کو مارا انہوں نے اور غصے کے بہت تیز تھے۔ اس کے بعد میں پھر کہا کہ وہ قرآن تو لا ذرا کیا پڑھ رہی تھی، وہ تو لا دیکھوں تو ذرا کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے قرآن کی کون سی سورہ پڑھ کر ایمان لائے تھے، کون سی سورہ تھی جو پڑھ کر ایمان لائے تھے، اور سورہ پڑھ کر پھر پہلے تو یہ سوال ہو گیا کہ وہ کون سی سورت تھی جو انہوں نے پڑھی تھی، پھر اس کے بعد میں وہاں سے چلے، جب وہاں سے چلے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر لے کر چلو مجھے، کہ یہ جس پر یہ نازل ہوا یہ ایسا ہے، تو جس پر نازل ہو وہ کیسا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو وہاں پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھے، ایک جگہ پر تھے، تو وہاں پر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے وہاں پر، تو وہاں پر ایک صحابی نے حضور کے پاس، جو ایک صحابی تو بہت صحابہ بہت تھے، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ آج عمر، یہ گھبرا گئے کہ آئے عمر آ رہا ہے، دیکھو کیا ہوگا اب۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور کہا آج آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہوگا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی آج گردن میں قلم کر دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ کون سے صحابی تھے جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، اس وقت کی بات ہے یہ، وہ کون سے صحابی تھے؟ سوال میں نے آپ سے کیے ہیں، دونوں سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں جن لوگوں کے نام رہ گئے ہیں ان لوگوں کے نام لینے کی میں کوشش کروں گا۔ لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ